शिवरात्रि का दिन था। सुबह का वक्त, जब अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। हवा ठंडी थी और मन में एक अलग ही शांति थी। मैं और मेरी वाइफ दोनों ने व्रत रखा था। रात भर शिवजी का नाम लिया और सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हुए। मंदिर जाने से पहले मेरी वाइफ ने घर के मंदिर में दिया जलाया। उसने शिवजी के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, भोलेनाथ, आज बस आपके दर्शन हो जाएं। उस पल मुझे नहीं पता था कि आज का दिन सिर्फ दर्शन का नहीं, परीक्षा का दिन होने वाला है। हम घर से निकले। जैसे ही गाड़ी में बैठे, मैंने की घुमाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई किया, इंजन बिल्कुल चुप। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने सोचा शिवरात्रि है, लेट हो रहे हैं, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं। मेरी वाइफ ने कहा, छोड़ो, टैक्सी ले लेते हैं। हम टैक्सी में बैठकर मंदिर की तरफ निकल पड़े। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। सड़क सुनसान होती जा रही थी। पेड़ ज्यादा, लोग कम और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। मेरे दिल में एक अनजानी सी बेचैनी उठ रही थी, जैसे कोई अनदेखा साया हमारे साथ साथ चल रहा हो। तभी मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सुन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ, चक्कर आ रहा है? उसने हाँ में सिर हिलाया और अगले ही पल उसकी सांसें तेज हो गईं। टैक्सी के अंदर जैसे हवा कम पड़ गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ड्राइवर को कहा, भैया थोड़ा तेज चलाओ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही मिनट में मेरी वाइफ की हालत और बिगड़ने लगी। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो सीधा बैठ नहीं पा रही थी। उसकी सांसें अब टूट टूट कर आ रही थी और फिर अचानक उसकी सांस जैसे अटक सी गई। मैं घबरा गया। ड्राइवर, हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। साहब, यहां आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। शहर वापस जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? मैंने मेरी वाइफ की तरफ देखा। उसकी आंखें आधी बंद थी। उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। मैंने उसे हिलाकर कहा, मुझे देखो प्लीज, आंखें खोलो। कोई रिस्पॉन्स नहीं। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी मेरे हाथों से फिसल रही हो। मैं रोने लगा। टैक्सी के अंदर ही गिर गया। हे भोलेनाथ, हम तो आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, फिर ये सब क्यों? मुझे गुस्सा भी आ रहा था, डर भी, और सबसे ज्यादा बेबसी। तभी टैक्सी रुक गई। ड्राइवर बोला, साहब आगे मंदिर ही है। उस पल मेरे मन में एक बात बिल्कुल साफ हो गई। हॉस्पिटल नहीं, आज फैसला मंदिर में होगा। मैंने आंसुओं के बीच आसमान की तरफ देखा। नहीं, आज चाहे जो हो जाए, मेरी वाइफ को भोलेनाथ मुझे लौटाएंगे। मैं टैक्सी से उतरा। मेरी वाइफ बिल्कुल निश्चेत थी। लोग देख रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मैं उसे गोदी में उठाकर सीधा मंदिर के अंदर ले गया। मंदिर के अंदर एक अलग ही शांति थी। घंटी की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। मैं सीधा शिवलिंग के पास गया। मेरी वाइफ को शिवजी के चरणों में लिटा दिया। मेरा गला भर आया। हे भोलेनाथ, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दो, लेकिन इसे मत ले जाओ। अचानक मंदिर में हवा तेज हो गई। दीपक की लौ जोर से हिलने लगी। घंटी अपने आप बज उठी और तभी मेरी वाइफ ने जोर से सांस ली। एक पल के लिए मैं समझ ही नहीं पाया। फिर एक और सांस। उसकी उंगलियां हिलने लगी। मुझे पानी, वो बोल रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर में मौजूद लोग हर हर महादेव बोलने लगे। कुछ ही पल में वो खुद उठकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर भी बाद में बोले, ये मेडिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकता। उस दिन मुझे समझ आ गया, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भोलेनाथ का दरवाजा खुलता है। शिवरात्रि सिर्फ व्रत का दिन नहीं, ये विश्वास का दिन है। हर हर महादेव।